हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जो आज की कहानी का टाइटल है माँ का आखिरी खत। अगर जब ये कहानी आप सुनोगे तो आपका मन भी विचलित हो जाएगा माँ के प्रति। दोस्तों, कहानी को गौर से सुनना। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी के तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज से दरवाज़ा खोला और सामने बैठे सोहन और बहू अंजना को देखकर पूछा, इतनी देरी क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विक्रम घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी हम बाहर खाना खाकर आए हैं, आप खाना खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू अंजना ने कहा, लेकिन मैंने तो आज तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे रोहन की आंखें खुली। बाजू में अंजना अभी भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी किसकी हो सकती है देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तो सोच रहा होगा कि एक घर में रह तो यह चिट्ठी क्यों मैं तुम्हें बोलकर भी यह बात बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दे, कल तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात भूल गई थी। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। रोहन को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे एक दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। रोहन रियलाइज हुआ मुझको बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यही कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। धन्यवाद।